हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम जानेंगे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन, यानी कि विभाज्यता की क्या परिभाषा। ठीक है बच्चों, अ नॉन जीरो integer a is said to divide an integer b if there exists an integer c such that b is equal ac। बच्चों, हम सीख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या है ये डेफिनेशन? ये कहती है अ नॉन जीरो इंटीजर ए, यानी ए कोई नॉन जीरो इंटीजर है। नॉन जीरो क्या होता है अभी समझाते हैं। इट्स सेड टू डिवाइड, ए जो है डिवाइड होता है किसी दूसरे इंटीजर बी से इफ दे आर, यदि एग्जिस्ट करता है एन इंटीजर, कोई इंटीजर सी एग्जिस्ट करता है इस प्रकार बी इज इक्वल ए सी हो। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर नॉन जीरो की बात करते हैं। नॉन जीरो क्या होते हैं? नॉन जीरो, इनको नॉन जीरो कहते हैं। जीरो के अलावा बाकी सारे इंटीजर नॉन जीरो इंटीजर्स कहलाते हैं। लाइक -1, -2, -3, ये सब इन्फिनिट तक नॉन जीरो। इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिट तक ये भी, ये सारे नंबर नॉन जीरो और ये सारे नंबर भी नॉन जीरो कहलाते हैं। मतलब जीरो को छोड़कर बाकी सारे नॉन जीरो कहलाएंगे। तो अगर ए कोई नॉन जीरो इंटीजर है, उसको अगर हम किसी इंटीजर बी से डिवाइड करते हैं तो जो बी होता है, सॉरी, ए कोई इंटीजर है जो बी को डिवाइड करता है, तो जो बी होता है वो इक्वल ए इंटू सी के इक्वल होता है, जहाँ पर सी कोई अन्य इंटीजर है। इसको हम इस तरह लिखा सकते हैं। डिवाइजर डिविडेंड क्वोशिएंट ये। अब बच्चों, इसके बारे में आप जानते हैं, अंदर वाला जो है उसे डिविडेंड कहते हैं, इसे डिवाइजर कहते हैं, इसे क्वोशिएंट कहते हैं। अब इसके फॉर्म में अगर हम इसको लें तो b is dividend and a is divisor and c is quotient। तो ये जो डेफिनेशन है वो इसे एक्सप्लेन करती है, इसे समझाती है। समझ गए? तो यहाँ पर हमारा डिविडेंड क्या है? b है। डिवाइजर क्या है? a है।
क्वोशिएंट क्या है, सी है। तो अब इसको हम एक एग्जांपल से लेते हैं। let 3 divides 36। अब 3 इसको डिवाइड्स करता है, क्यों करता है? बिकॉज there is an integer 12 such that 36 is equal 3 multiply 12। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि a कोई इंटीजर है जो b को डिवाइड करता है इस प्रकार, सच दैट के b इज इक्वल ए सी लिया ये, तो b क्या है 36 है, a क्या है 3 है और c क्या है 12 है। तो हमने जो अभी डेफिनेशन सीखी उस डेफिनेशन को हम इस एग्जांपल से वेरीफाई कर सकते हैं। मीन्स 3 डिवाइड करता है 36 को। क्यों डिवाइड करता है? क्योंकि यहाँ पर एक इंटीजर एग्जिस्ट करता है जो कि 12 है, और इस प्रकार एग्जिस्ट करता है कि 36 जो है वो 3 इंटू 12 के इक्वल होता है। तो अब इसको b इज इक्वल ए सी को इससे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लेते, अगर हम इसको ऐसे लेते, however 3 does not divide 35 because there do not exist an integer c। such that 35 is equal 3c। देखा बच्चों आपने, अगर हम however 3 does not, हम ये अज्यूम कर लेते हैं 3 जो है 35 को डिवाइड नहीं करता है। 3 35 को डिवाइड क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पर जो है c एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, दे डू नॉट एग्जिस्ट एन इंटीजर c जो है एग्जिस्ट नहीं करता। बिकॉज एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि बिकॉज 35 इज इक्वल 3 इंटू सी। अब इसमें c कोई इंटीजर ऐसा नहीं है जिसको हम 3 से इंटू करके 35 ला सकें। ठीक है, सो इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स
35 is equal 3 into C is not true. For any integer C, अब इस तरह से हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं जिनको हम इससे सॉल्व करते हैं। लेट 4 डिवाइड, इसको पढ़ेंगे 4 डिवाइड्स 36 मीन्स 4 जो है 36 को डिवाइड करता है। ठीक है, अब ये ट्रू है या फॉल्स या नॉट ट्रू। 4 डिवाइड 36 इज ट्रू। ये ट्रू क्यों है? बिकॉज एन इंटीजर नाइन exist such that 36 is equal 4 multiply 9। बच्चों ये ट्रू इसलिए है बिकॉज 36 4 से डिवाइड होता है। अब क्यों डिवाइड होता है? क्योंकि 36 इसमें जो है एक इंटीजर एग्जिस्ट करता है जो कि 9 है, और इस प्रकार से जो कि डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके ये ला सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ 4 डिवाइड 36 इज ट्रू। ठीक है, ओके। If a non-zero integer a divides an integer b, then we say then we write a, इसको डिवाइड पढ़ेंगे और मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b is divided by a। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? a डिवाइड्स b। ठीक है, रीड एज a डिवाइड्स b। ठीक है, when a divides b, we say that b is
डिविजिबल बाय ए, तो हम कहेंगे इफ अ नॉन जीरो इंटीजर, यदि ए कोई नॉन जीरो इंटीजर है, डिवाइड्स एन इंटीजर बी, जो कि बी को डिवाइड करता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसे पढ़ेंगे ए डिवाइड्स बी, मतलब ए बी को डिवाइड करता है, या बी इज डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, ओके। देन व्हेन ए डिवाइड्स बी, जब ए बी को डिवाइड करता है तो हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं बी इज डिविजिबल बाय ए, मतलब बी जो है वो ए से डिवाइड होता है। अच्छा बच्चों, अथवा में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, और में हम इसको कह सकते हैं ए इज अ फैक्टर, ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, यानी ए जो है बी का एक फैक्टर है, ठीक है। अथवा में हम इसे भी ये भी कह सकते हैं, और B इज अ मल्टीपल ऑफ A, मतलब B जो है A का मल्टीपल है। देखो इसको कहने के ढंग है अलग अलग, जैसे हम कह सकते हैं B इज डिविजिबल बाई A, या कह सकते हैं A इज अ फैक्टर ऑफ B, यानी A जो है B का फैक्टर है, या ये कह सकते हैं B जो है A का मल्टीपल है, B इज अ मल्टीपल ऑफ A का एक मल्टीपल है। और में हम इसको और भी तरीके से कह सकते हैं, A इज अ डिवाइजर ऑफ B, A इज अ डिवाइजर ऑफ B, मतलब A जो है B का भाज्य है, यानी डिवाइजर है, उसको डिवाइड करता है। तो देखा आपने कि एक ही तरीके को हम अनेक तरीके से कह सकते हैं, जैसे हमने कहा फैक्टर, हमने कहा डिवाइजिबल, डिवाइड करता है, हमने कहा डिवाइजर है, हमने कहा मल्टीपल है। मल्टीपल समझते हैं ना, ओके, मतलब B इज अ मल्टीपल ऑफ A, मतलब B जो है वो A से डिवाइड होता है। मल्टीपल क्या होते हैं, इसमें इट मीन्स जैसे मल्टीपल इनको कहते हैं, सपोज ये 2 के मल्टीपल, 1 के मल्टीपल, 1 के मल्टीपल मीन्स ऐसे सारे नंबर जो 1 से डिवाइड होते हो, जो 1 से डिवाइड होते हो वो सारे नंबर 1 के मल्टीपल। 2 से डिवाइड होने वाले ये 2 के मल्टीपल, ठीक है, ये जिनको आप टेबल के फॉर्म में जानते हैं, 2 का टेबल, 1 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल। तो ये जो टेबल्स होती हैं वो मल्टीपल होते हैं उसके, ठीक है, जिसकी भी टेबल होगा उसके वो मल्टीपल कहलाएंगे। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। -4 डिवाइड्स 20। अब ये ट्रू है या नॉट ट्रू है ये पता लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, कैसे पता हमें बताया 4 की टेबल में 20 आता है, 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये इसका मल्टीपल है तो क्या लिखेंगे, यस, -4 डिवाइड्स 20 इज ट्रू। अब ये ट्रू क्यों है, बिकॉज
an integer five is exist such that एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 20 इज इक्वल -4 मल्टीप्लाई माइनस, ये माइनस का इंटीजर होगा तो -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। अब क्योंकि इसमें -5 एक इंटीजर है जो एग्जिस्ट करता है, और -5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 20 मिलता है, ठीक है, इसलिए ये ट्रू है, ठीक है, ओके। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। लेट 6 डिवाइड्स 28। अब इसके बारे में क्या कहेंगे? 28 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। 28 जो है वो 6 का मल्टीपल नहीं है, तो क्या होगा? 6 डिवाइड 28 इज नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है। अब ट्रू क्यों नहीं है? बिकॉज में शॉर्टकट हम लिख सकते हैं, बिकॉज 28 इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई C इज नॉट वैलिड फॉर एनी इंटीजर C। तो देखो बच्चों, इस तरीके से भी आंसर दिया जा सकता है। 6 डिवाइड्स 28। अब 6 जो है 28 को डिवाइड नहीं करता, ये ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? बिकॉज 28 इज इक्वल 6 इंटू नॉट C। अब 6 इंटू C की जगह कोई भी इंटीजर लेने से हमें 28 नहीं मिलेगा बच्चों, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता, C एग्जिस्ट नहीं करता, और C एग्जिस्ट नहीं करता तो इसलिए ये नॉट ट्रू है, फॉल्स है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम। सी यू अगले वीडियो में।